इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद। माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन। गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी व्यावर। क्रिएशंस बैग, स्कूल बैग, कॉलेज बैग, एयर बैग, ट्रॉली बैग, फाइल बैग एवं सभी प्रकार के बैग्स के निर्माता, स्पेशलिस्ट इन कम्प्लीमेंट्री बैग्स, पंकज कुमार जैन, धारावी, मुंबई। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान को जिनवाड़ी चैनल ने संकलित कर अपनी विशेष प्रस्तुति जिज्ञासा समाधान विशेष संकलन के माध्यम से नए रूप में समग्र जैन समाज के समक्ष पेश किया है, जिससे समूचे भारत के श्रद्धालुओं को गुरुदेव की पवित्र वाणी से मिलने वाले समाधान की श्रृंखला कहीं कम ना हो। तो दर्शकों, समय है जिज्ञासा समाधान का, तो आइए देखते हैं जिनवाड़ी चैनल के साथ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री की पूजा में आता है कि भोगों को इतना भोगा कि खुद को भी भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। आचार्य श्री इसका अर्थ बताइए महाराज जी। जो संसार के भोगों से अतृप्त होकर के अपनी आत्मा को ही विषय बना लेता है, आत्मा को ही भोक्तृत्व आत्मा का गुण है, और वो अपने आप में इतना लीन हो जाता है कि पर वस्तु की उसे जरूरत नहीं पड़ती। जो गरीब होते हैं, भिखारी होते हैं, वे पर वस्तु से अपनी जिंदगी चलाते हैं। जो अमीर होते हैं, शहंशाह होते हैं, महाराज होते हैं, उनके पास स्वयं का इतना माल होता है कि दूसरे की उनकी तरफ दृष्टि भी नहीं जाती। इसलिए वो एक आध्यात्मिक परिणति है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। उज्ज्वल कुंद भगवान ने स्पष्ट कहा कि तुम पर की तरफ दृष्टि रख रहे हो, वो तो पर वस्तु है। स्वयं कम है क्या? अपने आप का वैभव कम है क्या? अपने आप को भी यदि हम देखते हैं तो अपने आप का वैभव अतुलनीय है जो अपने आप में है। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण की यही परिणति होती है, और उस दिन मैंने बड़े विस्तार से बताया था, उस दिन का सुन लेना। हे गुरुवर, मेरा और सोमी भाई का प्रश्न ये है कि गुरुवर, अब तक तो हम परिवार के साथ रहते हैं, मतलब माता पिता के साथ रहे, कॉलेज में भी माता पिता के साथ ही रहे, मतलब उनका साथ ही मिला है। लेकिन गुरुवर, अब हम जॉब के लिए और काम के लिए अब बाहर जाएंगे, तो किस तरीके से गुरुवर हम वहाँ पे भी धर्म से जुड़े रहे? और किस तरीके क्या करूँ? हमारे ऋषभ देव ने तो सेठों के बेटों को सेठ ही बनाया था। अब मैं क्या करूँ? सेठ के बेटे नौकर बन रहे, अब करूँ क्या? हमारे ऋषभ देव ने तो आजीविका के साधनों में सारे आजीविका के साधन लिखे, लेकिन नौकरी कहीं आजीविका में वर्णित नहीं की। अभी पाश्चात्य सभ्यता है, पाश्चात्य संस्कृति है जो बाप बेटों को अलग कर रहा है। भारतीय संस्कृति तो ये है कि बाप जिस गद्दी पर बैठा है, बेटा भी उसी गद्दी पर बैठेगा। तो बेटा, मैं तो ऋषभ देव का वंशज हूं, उन्हीं के संस्कारों को याद करता हूं। अब तुम लोग अंग्रेजों के पाश्चात्य संस्कृति में जी रहे हो, तो ये सवाल पाश्चात्य संस्कृति वालों से पूछो। आपका आशीर्वाद चाहिए कि शीश हम क्या करें? ये स्थिति आज ऐसी विडंबना कर दी पाश्चात्य संस्कृति ने, घर घर को तोड़ दिया। हद तो जब हो गई बेटा कि अभी माँ बाप ही तोड़ रहे हैं। अब तो मियाँ बीवी अलग अलग रहे, माँ बाप ही अलग नहीं, मियाँ बीवी अलग रहे, दोनों नौकर हैं, एक कहीं है और एक कहीं है। जो बंधन शादी की जाती थी, जहां तुम वहां हम, जहां हम वहां तुम, जहां राम वहां सीता, और अब क्या हो गया? मियां, ये पाश्चात्य संस्कृति है। अब पाश्चात्य संस्कृति इतना अलग तुम्हें कर देगी
पति पत्नी के भी 2 भाग कर दिए, माँ बेटों को भी, पूरे परिवार को तोड़ता जा रहा है। संयुक्त परिवार की जो संगठन था वो टूट करके एकाकी परिवार होते जा रहे हैं। अब क्या करें, हवा पाश्चात्य संस्कृति की चल रही है। बस इतनी है कि ठीक है, कहीं भी जाओ अपने कुल के संस्कार मत छोड़ना। जैसे तुमने अभी खुद कहा कि पापा चाहे कितनी बजे आए, चाहे कोई रिश्तेदार आए, सबके साथ सामूहिक रूप से भक्तांबर पढ़ते हैं। बस जहां जाओ ये संस्कार लेके जाना। वहां जितने तुम्हारे कमरे में रहें, दोस्त रहे तो, परिवार रहे तो, कोई भी रहे, सब जो हमारे कमरे में रहेगा उसको ये संस्कार करना पड़ेगा। बोले ऐसा कैसे? बोले हमारी बल्दियत है। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या यज्ञनायक महायज्ञनायक अपने स्थान पर कभी कभी समाज के और संबंधी परिवार लोगों को अपने स्थान पर खड़ा करके अभिषेक करा सकते हैं या नहीं? अपने स्थान पर तो खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसको भी साथ में खड़ा नहीं कर सकते। ब्याही दिया गया साथ में। मैं बता के आया था कि जिन्हें यज्ञ नायक महायज्ञ नायक हैं, यदि अपने रिश्तेदार को, अपने परिवार को खड़ा करना है तो स्वयं उस दिन खड़े नहीं होंगे, साइड में हो जाएंगे। अक्सर क्या करते हैं, वो स्वयं तो पट्टा पहले खड़ा रहेगा और ब्याही जी को और बुला लेगा, चाचा जी को और बुला लेगा। तो ये अनुशासनहीनता है। यदि उस दिन तुम्हें किसी को खड़े करना है तो स्वयं खड़े नहीं होगे। आज मैं खड़ा नहीं होऊंगा, मेरा परिवार का व्यक्ति खड़ा, मेरा रिश्तेदार खड़ा होगा, कर सकते, कोई बाधा नहीं, लेकिन त्याग होना चाहिए स्वयं का। नहीं, मैं साधारण लोगों में मिलकर बैठूंगा, आज मेरी तरफ से मेरे रिश्तेदार खड़े होंगे, कर सकते हो, कोई बाधा नहीं, क्योंकि एक प्रतिनिधि वो अपना स्वयं अथवा प्रतिनिधि बन सकता है। क्योंकि महायज्ञ नायक आदि पद का एक व्यक्तिगत रूप से वहां सकलीकरण नहीं किया गया, एक पारिवारिक रूप से सकलीकरण किया गया, तो परिवार का कोई भी सदस्य उस स्थान पर आ सकता है। महाराज श्री, अनेकांत और शादवाद में क्या अंतर है, अथवा ये दोनों पर्यायवाची हैं क्या? नहीं, पर्यायवाची नहीं। अनेकांत वस्तु का स्वरूप है, अनेकांत धर्म है, और शादवाद कथन की शैली है। जब किसी व्यक्ति को सापेक्ष किया जाता है तो शादवाद के अंतर्गत आता है, और जब उसके जितने गुण होते हैं उन गुणों के आधार पर वस्तु को जाना जाता है तो उसे अनेकांत धर्म बोलते हैं। जैसे आत्मा में ज्ञान, दर्शन आदि ये गुण है। ज्ञान की अपेक्षा ज्ञाता है, दर्शन की अपेक्षा दृष्टा है, तो ये जो है अनेकांत है। और शादवाद कथन की शैली है। अभी हमारे लिए इस वस्तु में किसकी मुख्यता है? आज किसकी मुख्यता है? चतुर्दशी की मुख्यता है। अब चतुर्दशी की हमने मुख्यता कर दी क्योंकि आज चतुर्दशी की मुख्यता है। जैसे हमने कहा था ये वार्षिक अभिषेक है, अभिषेक तो सुबह भी हुआ था, अब ये शादवाद है, अनेकांत नहीं है। सुबह का अभिषेक, दोपहर का अभिषेक, ये हमारा शादवाद है। जब वक्ता अपने अभिप्राय को के अनुसार किसी वस्तु को मोड़ता है उसको शादवाद कहते हैं, और वस्तु स्वरूप ही ऐसा है तो उसको अनेकांत। मेरी जिज्ञासा ये है कि ऐसा कौन सा पुण्य है जिससे आप जैसे महान गुरु हमें मिले? कोई ना कोई पुण्य तो होता है। वस्तु को, गुरु को पहचानना पुण्य का काम नहीं है, गुरु मिलना पुण्य का काम है। पहचानना तो हमारे अंदर की परिणति है। पुण्य, ऐसा कोई भी पुण्य नहीं है आगम में जिस पुण्य के उदय से व्यक्ति गुरु को पहचानता हो, भगवान को पहचान, भगवान को पहचानना, गुरु को पहचानना, ये क्षयोपम भाव है। लेकिन गुरु और भगवान का मिलना नियम से सातिशय पुण्य का उदय होता है। सातिशय पुण्य के उदय में कभी ऐसा परिणाम किया होगा कि हे भगवान मेरा सब छूटे तो छूटे, लेकिन मैं ऐसे क्षेत्र पर जन्मूं, ऐसे कुल में जन्मूं जहां मुझे सदगुरुओं का गमनागमन अपने आप मिलता रहे, मिलाना नहीं पड़े। तो उन परिणामों से जब कोई पुण्य बांध लेता है तो सद वस्तुओं की उपलब्धि होती है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि महाराज जी भक्तांब जी के 5वें कड़े सोहम तथापि सब भक्ति वशान मुनीषा आया है,
तो उसका क्या अर्थ है महाराज जी? मिर्गी मतलब अपने उसको लड़ाने के, हम अपने उसमें भगवान से कैसे लड़ सकते हैं? मतलब भगवान से नहीं लड़ रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया है कि वक्तुम गुणान गुण समुद्र ससांग कांतान कस्ते क्षमा शुर गुरु मोपी बुद्धिया कल्पांत काल पवनोदित नक्र चक्रम को वा तरी तुमल बम्बु इधि मुझाभ्या। ऐसे समुद्र को कौन पार कर सकेगा जहां मगरमच्छ भरे पड़े? और भगवान आपके गुण इतने हैं और हमारे अंदर राग द्वेष भरे पड़े। वहां मगरमच्छ का इस संसार में राग द्वेष है, कसाएं हैं, विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार के निमित्त हैं, मगरमच्छों के समय हमें निगल रहे हैं। इधर मिथ्यात्व का वातावरण बढ़ रहा है, इधर कसायों का वातावरण बढ़ रहा है। इन सब के बीच में होकर के हम आपकी निर्मल गुण गाथा गा सकें, ऐसा कैसे संभव होगा? तो पूज्य पर मानतुंग आचार्य सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनितम कर्तुम स्तुतम भक्ति रपि प्रवृत्ता है। भगवान मैं समर्थ नहीं हूं, हालांकि मेरी हंसी उड़ाई जाएगी पक्का है, उन्होंने सब कुछ कह दिया, लेकिन फिर भी मैं साहस करूंगा, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। एक और स्थान पर तो कह दिया कि मेरी भक्ति की हंसी होना ही है जी महाराज, लेकिन ये पक्का है कि मेरी प्रशंसा होगी, क्योंकि उन्होंने उदाहरण दिया, वो श्लोक नंबर याद नहीं आ रहा, कि वहां किया कि पानी की बूंद कमल पत्र पे जाते ही दुनिया की दृष्टि में मोती के समान चमकती है। इसी प्रकार मेरे टूटे फूटे शब्दों में जैसे ही आपका नाम आएगा सारा जगत तालियां बजाएगा, आपका नाम आते ही। तो ये सारी बातें वहां ये कहा गया है कि हम हर चीज को असमर्थ न माने। हम दीपक को सूरज नहीं दिखा, सूर्य को दीपक नहीं दिखा सकते, लेकिन दीपक की सूरज की आरती तो उतार सकते। हम आपके गुणानुवाद नहीं कर सकते, लेकिन गुणानुवाद के लिए भावना तो कर सकते हैं। वहां उन असमर्थ के लिए, क्योंकि पूरा भक्तांबर में मेडिटेशन है, पूरे भक्तांबर में विल पावर जगाया है, पूरे भक्तांबर में कहीं नकारात्मक नहीं, हर चीज में जो तुम कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हैं उसी में उन्होंने मोटिवेशन दे दिया, भगवान का कीर्तन कर रहे हो उसी में दे दिया, भगवान के चरण छू रहे हो उसी में दे दिया, भगवान का दर्शन कर रहे हो उसी में मोटिवेशन दे दिया। ये दर्शन में तुम कम ताकत समझते हो, कम ताकत समझते हो। उनका चरण छू रहे हो, बोले इसमें कम ताकत समझते हो। भगवान ने किसी को नमस्कार किया तो बोले इसमें कम ताकत समझते हो। तो वहां पर जो मानतुंग आचार्य महाराज के भक्तांबर स्तोत्र का एक इतना जबरदस्त मोटिवेशन है कि वह मुर्दे में भी जान डाल देते हैं। वह एक बार भी भगवान का नाम लेने वाले कहते तो मत सोच के मैंने एक बार क्यों लिया, एक बार लेने के नाम को कोई कम समझ रहे हो क्या? एक बार नाम लेने को तुम कम समझ रहे हो क्या? बहुत बड़ी शक्ति है। तो जो व्यक्ति अपने आप को असमर्थ मानते हैं उनको समर्थमान बनाता है भक्तांबर पार। जिनको लगता है कि समुद्र कैसे पार करेंगे, अरे भावना तो भाव, भावना तो भाव कि मैं करूंगा, नहीं कर पाऊंगा तो कोई बात नहीं, लेकिन करने का प्रयास करूंगा, प्रयास करूंगा। नहीं कर पाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया ये तो कहेगी भली पार नहीं कर पाया लेकिन पार करने का साहस किया, प्रयास तो किया। हम कार्य प्रारंभ करने के पहले हथियार डाल दें, ये ठीक नहीं। गुरुवर मेरी शंका है, जब मैके से ससुराल जाने वाली बेटी ससुराल जाते समय भी उसे दुख होता है, तो मुझे 30 साल में ससुराल में रही, एक दिन भी दुख नहीं हुआ, लेकिन मैं 12 साल से आपके चरणों में आती हूँ, जाते समय हर बार मैं रोते क्यों जाती हूँ? 30 साल में तो दुख नहीं हुआ होगा, लेकिन जिस दिन जा रही थी उस दिन जरूर रोई होगी, मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा। क्योंकि बाद में जाने के बाद दुख ना हो, लेकिन जब व्यक्ति कोई अपरिचित लोगों के बीच में जाता है तो एक विकल्प आता ही है, कैसे क्या होगा, कैसा परिवार होगा, कैसा होगा। अरे तुम तो छोड़ो, लोग महाराज के पास आते समय बहुत घबरा के आते। अभी कुछ बच्चियां बता रही थी महाराज आते समय में बहुत डर लग रहा था, आने के बाद लगा यहाँ तो कोई डर नहीं है। तो होता है, मंदिर में जाते समय डर लगता है, जाने के बाद कुछ नहीं।
गुरु के पास जाने में डर लगता है। तो ये सब चीजें एक अप्रत्याशित घटना से भय बैठ जाता है, उस कारण होता है। जब वो प्रत्याशित हो जाती है घटना तो सहज हो जाता है। अब यहाँ से जाने के बाद भी थोड़े दिन आएगा, बाद में ठीक जो है सो है। महावीर की जय। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि सामायिक में अगर हम एक आसन से नहीं बैठ सकते तो क्या वह हमारी सामायिक सही नहीं है? पहली बात तो सामायिक का हमने मूल मार्ग बताया, बैठना नहीं है और बैठ नहीं सकते, दो बातों में अंतर। हाँ जी। बैठना ही नहीं है वो दोष है, बैठ नहीं सकते वो दोष नहीं है, वो मजबूरी है। जब बैठ नहीं सकते तो वृत्ति संलेखना के समय व्यक्ति लेटे लेटे सामायिक करता है। परिस्थितियां आ जाएं ऐसी कि बैठ नहीं सकते हैं तो लेट के भी सामायिक करते हैं। सामायिक में आसन का एक मार्ग है। अब उसमें नहीं बैठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आसन बदल लीजिए। नहीं बैठ सकते हैं तो अपनी सुविधा, एक सुखासन का भी प्रयोग किया है आचार्य ने। सुखासन का अर्थ है कि जिस आसन से आप 48 मिनट निकाल सकें उस आसन को ले लो, उस आसन से बैठ जाओ। मूल कारण है कि 48 मिनट तक अपनी काया को एक पोजीशन में लाना है। अब पोजीशन नहीं ला सकते हैं तो कोई बात नहीं, नंबर कम होंगे लेकिन बदल के कर लो, कोई बात नहीं, पैर बदल के कर लो। तो ये सब परिस्थितियों के ऊपर आधारित है। रही बात आपके सामायिक में चिंतन की, कुछ भी चिंतन कर सकते हैं, स्वाध्याय का भी कर सकते हैं, प्रश्नों का भी चिंतन कर सकते हैं। गृहस्थ के लिए ऐसी कोई बाधा नहीं है। मैंने अभी कहा ना कि सेकंड नंबर पर ये भी परिस्थिति है। मान लीजिए आप सम्मेद शिखर की वंदना कर रहे, अब उसी समय सामायिक का समय हो गया, सामायिक करते हैं तो वंदना पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसी परिस्थिति में वो मौन लेकर के वंदना करते जाएंगे। इन परिस्थितियों में भी सामायिक उत्कृष्ट तो नहीं मानी जाएगी, नंबर तो कम होंगे लेकिन फेल नहीं माने जाओगे, सदोष नहीं मानी जाएगी। नंबर कम होना अलग चीज है और सदोष होना अलग चीज है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं कर सकते। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो दादी नानियां चारित्र शुद्धि व्रत करती हैं, चारित्र शुद्धि व्रत का क्या महत्व है महाराज? चारित्र शुद्धि के लिए किया जाता है, चारित्र शुद्धि प्राप्ति के लिए। दो अर्थ, चारित्र शुद्धि व्रत यानी मुझे शुद्ध चारित्र की प्राप्ति हो। क्योंकि चारित्र शुद्धि व्रत की जो कहानी है, कथा है, वो किसी मुनि महाराज की नहीं है। चारित्र शुद्धि व्रत की कथा एक अविरति की है, एक गृहस्थ की है, जिसके पास चारित्र ही नहीं था, प्रतिमा ही नहीं थी, वृत्ति ही नहीं था, उसने चारित्र शुद्धि व्रत किया जो कथा के अनुसार। तो फिर वो तो अभी चारित्र नहीं, शुद्धि क्या करेगा? तो वहां अर्थ ये है मुझे शुद्ध चारित्र की प्राप्ति हो, इस भावना से चारित्र शुद्धि व्रत किया जाता है। क्योंकि व्रत जो है, ये व्रत जो चारित्र शुद्धि है, ये सब आपकी गृहस्थों की कथाओं में आया है, गृहस्थों के लिए विशेष रूप से वर्णन किया गया। तो शुद्ध चारित्र की प्राप्ति हो, उस उद्देश्य से जो व्रत किया जाता है उसको चारित्र शुद्धि व्रत किया जाता है। क्योंकि हम लोगों के लिए जो चारित्र है, चारित्र में दोष लगा हो वह शुद्ध हो जाए, ऐसा कोई प्रायश्चित में कहीं नहीं लिखा। किसी प्रायश्चित ग्रंथ में नहीं लिखा कि चारित्र शुद्धि व्रत करने से जो तुमने चारित्र लिया है वह दोष लगे हैं वे दोष दूर हो जाएंगे। चारित्र शुद्धि व्रत से लगे हुए दोष दूर नहीं होते, प्रतिक्रमण से हो जाएंगे, प्रायश्चित से हो जाएंगे। लेकिन कोई भी ऐसा व्रत नहीं है जिससे चारित्र में दोष लगे हों, वो किसी व्रत करने से दूर हो जाए। इससे पारिशेष न्याय से यह सिद्ध होता है कि यह शुद्ध चारित्र को प्राप्त करने के लिए ग्रस्त करता है, क्योंकि ग्रस्त चारित्र प्राप्त नहीं कर पा रहा है, शक्ति नहीं बन पा रही है, तो वो ऐसे व्रत करके अपनी भावना की शक्ति बढ़ाता है। गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है कि किसी भी शुभ कार्य करने से पहले लोग नारियल को फोड़ते हैं और उसे खाते भी है, तो हमारे यहाँ इसका क्या महत्व है और ये कहाँ तक उचित है? फोड़ने का संबंध में तो एक शगुन मानते हैं,
कुछ मंत्र शास्त्रों ने, ज्योतिष आदि में श्रीफल आदि को फोड़ने का प्रावधान तो किया है, एक सगुन के रूप में आता है। चढ़ाया हुए का अलग फल है, सगुन के रूप में शुभ मानने के लिए चढ़ाया हुआ श्रीफल खाया नहीं जाता, लेकिन सगुन के रूप में फोड़ा हुआ श्रीफल की एक सगुन उठाए जाते। जैसे आप पासा फेंकते हो ना, महावीर पासावली, एक ऐसा होता है। इसी प्रकार ये नारियल फोड़ते हैं, चोखा निकलता है तो मान लिया जाएगा ये कार्य बहुत चोखा होगा। तो सगुन के रूप में जो नारियल है वो फोड़ के खाने में कोई बाधा नहीं है, मात्र सगुन है। महाराज जी, हम लोग इस स्थिति में पढ़ते हैं, जो मैं हूँ वो भगवान है, जो मैं हूँ हे भगवान है। और आपने क्लास में समझाया था भगवान वो है, मैं हूँ। इसमें ये है कि हमेशा हमें बड़ों के गुणों का अनुकरण करना है, अपने गुण बढ़वान पे नहीं छोड़ना। ये बेटा बिल्कुल पिता की प्रतिलिपि है, ये आप लोग बोलते कि नहीं? अब उल्टा बोलो, ये बाप बेटे की प्रतिलिपि है। ये बिल्कुल बेटा पिता की उस पे गया है। अब दूसरा बोलो, ये बाप बिल्कुल पिता के उस पे, बेटे के उस पे गया है। ये शिष्य गुरु के अनुसार चल रहा है। अब बोलो उल्टा, ये गुरु, मैं क्यों बोलूं, तुम बोलो ना, कितना गलत हो जाएगा। तो भगवान के गुणों को प्राप्त करने के लिए कहता है भगवान जो आपने प्राप्त किया वो मैं प्राप्त कर रहा हूं। कथन तो यही आता है, लेकिन लोग अपने गुण अपने समान दुनिया को तोलना चाहते हैं, भगवान को अपने समान बनाना चाहते हैं, स्वयं भगवान के समान नहीं बनना चाहते हैं। यही उस भजन में और हमारे आचार्यों की वाणी में है। हमारे आचार्य कहते हैं मैं भगवान के समान बनूंगा, और वो भजन कहता है कि भगवान तुम मेरे समान बनो, क्योंकि जो मैं हूं वही तो तुम हो। ऐसा इसमें विकास रुक जाएगा। इसमें भगवान मुझे बनना ही नहीं, जो मैं हूं वही भगवान हो, लेकिन जो तू है वह मैं हूं, तो हमें कुछ भगवान की जाति में मिलने का भाव आता है। सम्यक प्रकृति को किस प्रकार श्रद्धान करें कि हमारे चलमल अगार दोष नहीं लगे और हम सम्यक प्रकृति को दृढ़ बना चलमल सकें। दोषों को तो यही है कि हमारे लिए उनके गुणों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। निश्चय नहीं की तरफ जितनी तत्वदृष्टि जाएगी तो हम बचेंगे। व्यवहार में तो ये चीज़ें करना पड़ती हैं। व्यवहार में तो ये पक्ष आता ही है कि यह मूर्ति अतिशयकारी है, यह मूर्ति, यह भगवान के गुण हैं। तो चलमलगार दोस्तों, आज पंचम काल में तो क्षयोपम सम्यक दर्शन ही है। बस इतना ही है कि जितना अपने आप को बचा सकते हैं उतना बचाना चाहिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अपन जैसे पढ़ते हैं कि कोड़ा कोड़ी और सागर मुनिराज, या ये जो कैलकुलेशन अपन देखते हैं महाराज जी, इसका क्या महत्व, मतलब इसको कैसे अपन पढ़ सकते हैं, इसका क्या? अलौकिक गणित है, अलौकिक गणित है, यानी हम किसी अंक गणना से नहीं जाते। कोड़ा कोड़ी सागर, अब सागर ही असंख्यात है जो मात्र अवधि ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। तो ये गणित है जो आपके कंप्यूटर से, कैलकुलेटर से, आपके गणित से बहुत आगे, जो दिव्य ज्ञान के द्वारा, प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा ही गणना की जाती है। अवधि ज्ञान जैसा है वो गणना कर सकते हैं। तो क्या महाराज जी अभी भी अनुसंधान का विषय है ये? क्यों नहीं, अनुसंधान, लेकिन पहुंच नहीं पाओगे। कितना भी अनुसंधान करें वहां तक मति शुद्ध ज्ञानी का प्रवेश ही नहीं होगा, क्योंकि ये अवधि ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। हे महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि आपने 4 साल से ये 12 वर्षीय कोर्स चलाकर हम नारियों पर इतना बड़ा उपकार किया कि हम इसे कैसे चुकाए, क्योंकि महाराज जी हम कुछ भी नहीं जानते थे कि 12 वर्षीय कोर्स क्या होता। सबसे पहले तो हमने रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ा, तो मैं तो यह समझती थी कि यह तो कोई प्रतिमाधारी पढ़ता होगा, लेकिन जैसे रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ा तो इससे हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिली। सबसे बड़ा तो यह है कि मैं परीक्षा का भय बना रहता है, इसीलिए हम 3 साल हो गए इसे पढ़ रहे हैं सबसे। अब यह है कि रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ा और इष्टोपदेश पढ़ा, अभी द्रव्य संग्रह पढ़ रहे हैं, तो हमें इतनी अच्छी शक्ति कैसे मिली कि व्रत उपवास और अधिक से अधिक त्याग करने की शक्ति कैसे मिली? पहली बात तो आपने कहा कि इस 12 वर्षीय कोर्स से
हमारे ऊपर बहुत उपकार किए, आभार। तो मेरा जो यदि किसी के ऊपर उपकार है, ऐसा महसूस करता है व्यक्ति कि महाराज ने ये बहुत बड़ा उपकार किया, तो इस उपकार का एक ही बात है, जिन जिन व्यक्तियों को 12 वर्षीय कोर्स पढ़ने में कुछ उपलब्धि हुई हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो वो अपनी तरफ से 5 लोगों को और स्वाध्याय में नए लोगों को जुटा दे, तो मैं उसका पूरा ऋण माफ कर दूंगा। नमोस्तु महाराज, नमो। पूरा आभार हो गया। कम से कम हमें इतना आनंद आया, तो 5 लोग कम से कम तुम लोगों को प्रभावित करो, लोगों से कहो कि ये पढ़ो, स्वाध्याय करो, देखो इसमें कितनी उपलब्धि है, कितना बड़ा बात है। तो जो व्यक्ति अपने स्वाध्याय से 5 लोगों को, नयों को भी 12 वर्षीय स्वाध्याय के फॉर्म भरवा दे, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित कर दे, उनको परीक्षा दिला दे, तो लो मैं सब के लिए, जहाँ जितने हैं इस बार 5000 लोगों ने जो 12 वर्षीय कोर्स का कार्यक्रम किया, अभी रिजल्ट खुला था ना, अब 5000 लोग यदि अच्छा लगा हो और प्रत्येक व्यक्ति यदि 5 लोगों को तैयार करेगा, तो कितने हो जाएंगे? फिर उन 25,000 को भी यही नियम रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि सारा भारत की दिगंबर जैन समाज जिनवानी का ज्ञाता हो जाएगा। इससे बड़ा और क्या चाहिए आभार में? यही बहुत। गुरुदेव, अणुव्रत और महाव्रत ये दोनों और इनका गुण स्थान में आपस में क्या संबंध है? और गुरुदेव, इनको श्रावक को किस क्रम में धारण करना चाहिए? कोई विधि है क्या इसकी? गुरुव्रत, अणुव्रत आदि जो हैं, ये विशुद्धि स्थान बढ़ाने वाली चीजें। इनको लेने के बाद गुण स्थान बढ़ेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि अभव्य आदि भी इन व्रतों को ग्रहण कर लेता है। ये साधन है, 5 अणुव्रत, 5 महाव्रत, इनको लेने के बाद ये साधन है। प्रातःकाल भी प्रवचनों में कहा था, इनके निमित्त से विशुद्धि बढ़ती है, इनके निमित्त से गुण स्थान बढ़ते हैं। बड़े ऐसे कोई नियम नहीं। अभव्य भी अणुव्रती बन जाता है, अभव्य भी 2 प्रतिमाएं ले लेता है, अभव्य भी क्षुल्लक, एलक, आरिका, मुनि महाराज तक बन जाता है महाव्रत लेने के बाद। तो ये साधन है, जैसे लाइट जलने पर कोई पढ़ेगा ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि बिना प्रकाश के नहीं पढ़ सकता। तो प्रकाश अलग चीज है। ये व्रत, अणुव्रत आदि लिए बिना तो हमारा गुणस्थान नहीं बढ़ेगा, लेकिन इनको लेने के बाद जो आत्मा के अंदर एक आह्लाद भाव आता है, और इनके बाद जो हमारी निर्वृत्ति हुई, उस निर्वृत्ति के प्रति हमें अवभाग्य आता है। जैसे जो कुछ त्याग कर दिया, तो बार बार ये आए, मैंने कितना पुण्य किया कि यह पाप छूट गया, यह अशुभ छूट गया, यह वस्तु छूट गई, ऐसा परिणाम जिनके मन में आ जाता है, छूट गया। और जो प्राप्त हुआ है उसके प्रति आह्लाद भाव और आगे बढ़ने का भाव आता है, तब गुणस्थान की विवक्षा बनती है। और गुणस्थान बनाने के लिए गुणस्थान कोई अलग चीज नहीं है, अपने परिणामों की कैटेगरी है। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होता है ना, ऐसे हमारे यहाँ 14 कैटेगरी है। इस प्रकार का परिणाम है तो यह ग्रस्त है, इस प्रकार का है तो यह है। कम से कम वो वस्तु स्वरूप को आज प्रातःकाल कहा था ना, पाप छोड़ना नहीं छोड़ना अलग चीज है, लेकिन पाप को जानता है। अविरत सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में अंतर क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि पाप करता है, लेकिन वो जानता है कि ये पाप है। पाप को जानता हुआ कर रहा है, वो सम्यक दृष्टि है। जो पाप को पाप ही नहीं जानता है, वो मिथ्या दृष्टि है। पाप को पाप ही नहीं जानता, वो मिथ्या दृष्टि है। इसलिए व्रत आदि अणुव्रत लेने समय वह उस स्वरूप को यदि समझ लेता है तो गुण स्थान में वृद्धि हो जाती है। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, अशुभ तेजस का पुतला निकलने पर, उदाहरण तो दीपायन मुनिराज का आगम में आता है, क्या शुभ तेजस पुतले का कोई उदाहरण आगम में आता है क्या? समाधान दीजिए। आगम में कोई अलग से शुभ तेजस का कोई उल्लेख देखने में नहीं आया, और न ही ऐसा कोई उदाहरण प्रतिमान योग में देखने में आया। लेकिन शुभ तेजस होता है या सिद्धांत है, उदाहरण तो नहीं आया। महाराज जी, मेरा जिज्ञासा ये है, जो आचार्य श्री का एक हाइको है
जोड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो वे जोड़ जोड़ो, अर्थात इसका क्या अर्थ हुआ? यानी उन्होंने कहना है कि जोड़ा ना जोड़ो, यानी जिसमें हमें जोड़ लगाना पड़े, गांठ बांधना पड़े, वेल्डिंग करना पड़े, जो जोड़ अलग से दिखता हो, ऐसा मत जोड़ो। जोड़ा ना जोड़ो, जोड़ा यानी दुष्ट होकर के मत जोड़ो। और अंत में क्या कहा उन्होंने? जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, जो जोड़े के बाद फिर बिखरे नहीं। यानी तादात्म्य संबंध की ओर, संश्लेष और संयोग संबंधों को निषेध करके तादात्म्य संबंध की उससे संबंध जोड़ो जो एक बार जुड़ने के बाद फिर वो टूटना नहीं चाहिए। ऐसे संबंध क्या जिनकी गांठ लगी है कोई भी तोड़ दे। जोड़े, कई संबंध ऐसे होते हैं जो जुड़े हुए अलग दिखते हैं कि ये जोड़े हुए हैं, फॉर्मेलिटी अदा हो रही है, पर दिख रहे हैं, रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, स्पष्ट सबको कोई समझ लेगा कि इन दोनों में विचार वैमनस्य है। तो इस प्रकार का भाव कि ऐसे जोड़ मत बनाओ जिसमें जोड़ दिखते हो, और ऐसे जोड़ जोड़ो कि जो बेजोड़ हो। बेजोड़ का अर्थ जो कभी जोड़ा नहीं गया हो, ऐसा जोड़ो। यानी संसार के जितने संबंध हैं वे अनंतों बार जोड़ चुके, परमार्थ से ऐसा संबंध जोड़ो जो बेजोड़ हो, दुनिया में कहीं आज तक जोड़ा नहीं। कि 16 कारण जी के जो 32 व्रत या उपवास होते हैं, 16 व्रत 16 उपवास, तो एक भावना के 2 दिन कैसे मानते हैं सर? आगम में इसका कोई लॉजिक देखने में नहीं आया जी सर, बहुत प्रयास, लेकिन मेरी दृष्टि से ये है कि 16 दिन के 16 उपवास है जी। यदि एक साथ 16 उपवास कराए जाए तो आयु कर्म की उदीर्णा हो सकती है, प्राणों का घात हो सकता है। इसलिए एक दिन का गैप दे करके जो कराने की बात कही, जिससे ये सुलभता से सब लोग कर सके। हालांकि कई लोग 32 उपवास भी करते पाए गए। अभी बताते आसाम में एक महिला ने 32 उपवास किए इसी साल। ब्यावर चतुर्मास में भी एक माली ने, कासलीवाल के परिवार ने 32 उपवास मेरे शान में किए थे, लेकिन सभी को संभव नहीं है, इसलिए किए जाते हो। और 32 दिन के 16 कारण के जो पर्व हैं, ये कथा के अनुसार 32 दिन के हैं, लेकिन क्यों इसके संबंध में कोई आगम में समाधान नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं कोई समाधान करने में कैसे कर सकता हूँ। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि वनस्पति 2 प्रकार की होती है, एक तो साधारण और एक प्रत्येक, और प्रत्येक में सप्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित दो विभाग होते हैं। लेकिन जो सप्रतिष्ठित है उसको पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 4th साल का अध्ययन कर रही हूँ 12 वर्षीय कोर्स में, उसको उसमें साधारण भी ले लिया है, तो मतलब ये कैसे समझ में आएगा? सप्रतिष्ठित पना हमेशा साधारण से ही बनता है। साधारण और प्रत्येक 2 भेद किए, लेकिन जब प्रत्येक में अप्रतिष्ठित लिया जाता है तो साधारण जीवों से ही बनता है। जैसे कोई प्रत्येक वनस्पति प्रारंभ में साधारण ही होती है। जैसे कोई चीज़ में अंकुर निकलता है, तो जब तक वो अंकुर कोमल होता है उस समय तक वो साधारण ही होता है, और साधारण जब भी बनेंगे तो वो साधारण जीवों से बनता है। जहाँ जहाँ सप्रतिष्ठित पना है वह वस्तु साधारण नहीं है, लेकिन उसमें जो सप्रतिष्ठित पना है वो साधारण जीवों से ही है। जैसे कोई चीज़ें कच्ची अवस्था में वो स्वयं प्रत्येक नाम कर्म के उदय से है, लेकिन वो प्रत्येक नाम कर्म का उदय एक पूर्व अवस्था में साधारण होता है। जैसे सपोज कीजिए अपन प्रत्येक नाम कर्म का उदय है अपना, लेकिन अपना प्रत्येक नाम कर्म में जो मांस है, मांस है ना अपने, तो मांस से सप्रतिष्ठित है। किसका मांस है? प्रत्येक का। अपन प्रत्येक है, तो ये मांस हड्डी आदि किसका है? प्रत्येक का। लेकिन मांस अपने आप में क्या है? सप्रतिष्ठित है। और सप्रतिष्ठित किनसे बनेगा? निगोदिया जीवों से, साधारण जीवों से। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रत्येक शरीर जो है उसके अंदर जो सप्रतिष्ठित पना आता है वो साधारण जीवों से ही आता है, ऐसा मानना चाहिए।
महाराज जी मेरा प्रश्न है, चंचल मन को भावों से कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? जो मैंने किया वही करना चाहिए। या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे खो शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। यदि वहां मन कंट्रोल हो गया तो बाबा जी बनने की जरूरत क्या थी? 24 घंटे आपाधापी में पड़े रहते हो, 24 घंटे में तव और मम में पड़े रहते हो, मन कैसे कंट्रोल होगा? ये मन एक बार एक कुत्ता एक गड्ढे में गिर गया, एक आमा तीर्थ है सुंदर, वो टैंक था, टैंक सूखा टैंक था। सुबह उसी समय में वहीं से निकला तो आवाज आई, मैंने उसको निकलवाया। पूरी रात भर वो टैंक में घूमता रहा। सुबह मैंने उसको उठवाकर बाहर रखा तो बाहर रखकर के वो घूम ही रहा है। बस यही दशा आप लोगों के मन की है कि 24 घंटे तो टैंक में रहते हो और फिर बाहर आके कहते महाराज ये मन कैसे कंट्रोल करें? तो संस्कारों के कारण से मन को कंट्रोल करना, संस्कारों उनको छोड़ना पड़ेगा तभी सब। ये गुरुवार मरण की सूतक कितनी पीढ़ी तक पूरी लगती है? अलग अलग इसके संबंध में है। 4 पीढ़ी तक, 3 पीढ़ी तक पूरा मानते हैं, उसके बाद एक एक दिन कम करते जाते हैं। हम इसके संबंध में पूर्ण प्रमाणिक इसलिए नहीं कह पाते हैं क्योंकि ये दिनों की गणना किसी ठोस आचार्य के ग्रंथ में नहीं मिली। ये परंपरा सामाजिक है, व्यवहारिक है, मानना चाहिए। सूतक शब्द का प्रयोग तो शास्त्रों में आता है, लेकिन इन पीढ़ियों के संबंध में चर्चा नहीं है। इसलिए जिन पूजा के अंदर जो आपकी पूजा की किताबें होती है, उनके पीछे सभी में छपा हुआ रहता है। जो आपके वहाँ अशोकनगर में जो पूजा में की किताब में आप पूजा करते हो वही मान लेना चाहिए। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि उमा स्वामी महाराज जी के बारे में थोड़ा बता दो। 2वीं शताब्दी के उपांत काल में इनका आविर्भाव हुआ। इनके संबंध में कहा जाता है कि पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी के पट्ट शिष्य थे। कुंदकुंद स्वामी की परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया, ऐसा कुछ इतिहासकार लोगों का कहना है। पूर्णतः कोई 2000 वर्ष पुराना कोई शिलालेख या उस समय के किसी आचार्य ने और आचार्य उमा स्वामी स्वयं ने अपना कोई परिचय कहीं दिया नहीं, और उस समय के आचार्यों ने कोई परिचय दिया नहीं। लगभग 700-800 साल बाद इंद्रनंदी एक सोतावतार कथा नाम की चीज लिखी गई, उसमें इन सबके परिचय प्राप्त हुए। उस शिलालेखों में इनका नाम पाया गया जो भी 7वीं, 8वीं, 9वीं शताब्दी के बाद का है। उमा स्वामी महाराज के तत्कालीन समय का कोई ग्रंथ उनका अथवा दूसरे का अथवा कोई शिलालेख उनकी इस ऐतिहासिकता को सिद्ध नहीं कर पा रहा। लेकिन अभी वर्तमान में प्रश्न में यही है कि उमा स्वामी महाराज के शिष्य कुंदकुंद भगवान के शिष्य थे, उनसे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनके संबंध में बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको भी बहुत सारे गिद्ध पृच्छाचार्य इनको भी कहते हैं। इनके संबंध में भी आता है कि ये आकाश मार्ग से विहार कर जाते थे, कुछ औषधि आदि लेप इनके पास थे। उमा स्वामी महाराज का कोई आयुर्वेदिक शास्त्र भी बताते हैं कि इन्होंने लिखा, लेकिन आज वर्तमान में उसकी उपलब्धि नहीं है। गिद्ध पृच्छाचार्य इनका भी नाम है। तत्वार सूत्र के बाद जो क्षेपक श्लोक आते उनमें गिद्ध पृच्छाचार्य द्वारा रचित तत्वार सूत्र ऐसा कहा जाता है। तो ये इनका परिचय हो, और विशेष ठोस परिचय तो उन्होंने खुद दिया नहीं, समकालीन लोगों ने दिया नहीं, इसलिए जो है वो यही है। मेरी जिज्ञासा है गुरुवर कि प्रथम प्रतिमा के विस्तार से थोड़ा सा समझा दें। दूसरी प्रथम प्रतिमा जो है द्वितीय प्रतिमा का अभ्यास है। संसार शरीर भोग निर्विण्णा
पूज्यवर समंतबद्ध महाराज ने कहा, संसार शरीर भोगों के प्रति उदासीन भाव होना और उनके प्रति छोड़ने की तैयारी करना। तो पहली प्रतिमा में वह सब कुछ साधना में करना चाहिए अभ्यास के रूप में, जो दूसरी प्रतिमा में किया जाता है नियम पूर्वक। पहली प्रतिमा के समय सामायिक करना शुरू करना चाहिए, ठीक है, कभी छूट जाती है तो कोई बात नहीं। तो पहली प्रतिमा के अंदर करना तो वही खान पान भोजन पानी बिलछाने कुएं आदि का सब कुछ वो ही करना चाहिए, बस फर्क इतना है वो अभ्यास है और वहाँ नियम है, ऐसा मानो। महाराज जी मेरी ये जिज्ञासा है, जैसे बच्चों को पाठशाला में पढ़ाती हूँ, हमें उन्हें एक एक नियम देती हूँ, खाने पीने का, आज बिस्किट मत खाना, आज चॉकलेट मत खाना, पर वो बच्चे का ये कहना है कि आप हमें एक एक नियम देते हैं, उस नियम का फल क्या मिलता है, तो उन्हें कैसे समझाएं? उसका फल उनको बताना चाहिए कि जो गंदी चीज़ें खाते हैं उनको मर करके गंदे स्थानों पर जन्म लेना पड़ता है। वो नीच कुलों में जन्म लेते हैं, वो नीच योनियों में जन्म लेते हैं, और जो गंदे खाते हैं वो गंदे रूप में। देखो, एक आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं आलू प्याज नहीं खाता। मैंने क्यों नहीं खाते? आपको तो कोई परहेज नहीं, आप तो गहलोत है, हमारी जाति से। बोले महाराज मैं जैन पाठशाला में स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ के मास्टर समझाते थे कि देखो जो नीचे जमीन के नीचे के फल खाते हैं यानी आलू प्याज, वो कीचड़ में रहते हैं, गंदगी में रहते हैं, तो जो उनको खाएगा उसका दिमाग और जीवन भी गंदा होगा। और वो अंधेरे में रहते हैं तो अंधकार में जीवन होगा, उनके पैर मजबूत होंगे, मजदूरी मिलेगी उसको जो जमीन के लिए। और जो ऊपर के फल खा रहे वो प्रकाश में रहते हैं, ऑक्सीजन में रहते हैं, उनको गंदगी छू भी नहीं पाती हवा में जिस प्रकार। तो ऊपर वाला फल जो खाएगा वो सारे संसार में ऊपर पहुंचेगा। बहुत अच्छी बोल भाई, स्वच्छ रहेगा, पवित्र। बच्चों को समझ में आया, देखो एप्पल में कोई गंदगी है क्या? बोले नहीं है। देखो कितना ऑक्सीजन में प्रकाश में रहता है, तो जो ऊपर के फल खाएगा उसका जीवन प्रकाशमय होगा, और जो जमीन के नीचे का फल खाएगा उसका जीवन अंधकारमय होगा। बोले बहुत छोटी अवस्था में था, लेकिन वो बात ऐसी बैठी कि आज तक उसको खाते समय ध्यान आता है अंधकार में खाए। तो बच्चों को ऐसा समझाओ कि जो उनकी समझ में आ जाए। अच्छा। और उनको ऐसे लॉजिक दो जिससे वो भयभीत हो जाए, ऐसे लॉजिक दो जिससे वो प्रभावित हो जाए। तो ऐसा नहीं। महाराज जी आगम में बताया गया है फत्तर एक इंद्रिय जीव है और फिर प्रतिमाएं बनी जाती है। तुम्हारा शरीर भी एक इंद्रिय जीव है, तुम्हारा शरीर बनता है। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है दुनिया में जो जीवों से रहित हो, और जीवों के रहित तो कुछ भी नहीं। पैर रखते हो, अभी मैंने एक बार प्रश्न दिया था, जो श्वास लेते हो ना जी, असंख्यात जीव जब मरते हैं तब तुम्हें आधे मिनट जिंदा रहते हो। श्वास में जीव, अग्नि में जीव, वायु में जीव, जीवों की तो है ही उपलब्धि। लेकिन एक जीव पाप के लिए मर रहा है, मारना पड़ रहा है, और एक व्यक्ति धर्म के लिए मारना पड़ रहा है। दोनों में, एक मकान की नींव खोद रहा है जिसमें संसार बसेगा, एक मंदिर की नींव खोद रहा है जहां संसार कटेगा। तो पाप तो दोनों में हुआ, लेकिन एक में सावध ले सौ बहु पुण्य रासो। दोष तो लगा, लेकिन पुण्य कितना बड़ा हुआ, बहुत बड़ा लाभ कितना बड़ा हुआ। एक इंद्रिय जीव की विराधना मूर्ति में हुई, लेकिन कितने इंद्रिय जीवों ने उससे सम्यक दर्शन प्राप्त करके अपने पापों का क्षय किया। उस मूर्ति के दर्शन करने से कितने लोग एक इंद्रिय पर्याय में जाने से बच गए। पहले सजा दी जाती थी चौराहे के ऊपर, क्यों सजा दी जाती चौराहे पर? क्यों? उसकी सजा को देख करके अनेकों लोग अपराध करना छोड़ देते थे। तो उसी प्रकार मूर्ति में जीवों की विराधना हुई, लेकिन कितने जीव उसका दर्शन करके जो एक इंद्रियों में मर के जाते, वो एक इंद्रियों में अब नहीं जाएंगे। तो लाभ भी सावध लेशो बहु पुण्य रासो, लाभ भी होता है। पाप के लिए पाप करना
आरंभ और परिग्रह में आता है, धर्म के लिए कुछ अशुभ हो जाता है, सावध होता है, तो वह क्षम्य के योग्य होता है। एक जीव के कैसे भाव होते हैं 11वें गुणस्थान से नीचे आते समय? 11वें गुणस्थान के नीचे आने के दो कारण, परिणाम पक्षीण और कर्म का उदय और काल का क्षय। कर्म का उदय और काल का क्षय एक ही रूप है। काल पूरा हो जाने से उसको नीचे गिरना ही है, क्योंकि वो उतनी देर का लिए एग्रीमेंट था, और कर्मों का उदय आ जाने का अर्थ है काल का उतनी देर के लिए उसने कर्म रोके थे। दूसरा होता है कभी कभी अकाल में नीचे आ जाता है, तो आयु के क्षय से। 11वें गुणस्थान में पहुंचा, आयु का क्षय हो गया, मर गया। दूसरा, कभी कभी परिणामों में ऐसी स्थिति बन जाती है कि जिन कर्मों को उसने, जैसे आप लोग सपोज करें कोई गंदा पानी था आपका और आपने रख दिया, तो वो कचरा कहाँ बैठ गया? सब नीचे बैठ गया। अब ठीक है, लेकिन अब उसको सावधानी से उठा के छानना है, लेकिन हिल गया। अब हिलाने के लिए उठाया था कि हिल गया अपने आप में। तो इसी प्रकार कभी कभी जिन कर्मों को उन्होंने एक अंतर्मुहूर्त के लिए अंदर रोका था, वे कर्म कभी कभी सावधानी असावधानी पूर्वक डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो बीच में भी वह जीव गिर करके नीचे आ जाता है। मूल कारण है उसका नियोग ही ऐसा है कि वो गिरेगा ही गिरेगा। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि नारायण नरक में क्यों जाते हैं नियम से? अर्धचक्री के संबंध में ऐसा नियोग है क्योंकि वो पूर्व भाव में निदान करके बनते हैं। निदान यानी वो अपने धर्म को संसार के उपयोग के लिए लगा देते हैं। जैसे रावण था, अर्धचक्री था। अब वो क्या है कि उसने सारा का सारा धर्म पूर्ण कहा, मुझे संसार का वैभव मिले। धर्म से संसार बढ़ाते हैं, उनको निदान बोलते हैं। एक भाव पहले ही उन्होंने इस प्रकार का संकल्प किया कि उनको नरक जाना पड़ता है। महाराज जी, रामायण में एक प्रसंग आया जिसमें बताया कि सीता की माता जानकी प्रतिदिन देवदर्शन के लिए जाती है, और देवदर्शन जाने से पूर्व मंदिर के बाहर रंगोली बनाकर फिर मंदिर में प्रवेश करती है। महारानी होते हुए भी अपने हाथों से स्वयं रंगोली बनाकर मंदिर में प्रवेश करती है। महाराज जी, अपने जैन समाज में विशेष अवसरों पर, दिवाली पर, महावीर जयंती पर, इन पर तो मंदिर के बाहर रंगोली वगैरह बनाने की है, लेकिन प्रतिदिन बना के फिर मंदिर में प्रवेश करना। देखो, पहले लोग मिठाई खाते थे, कई पकवान खाते थे, त्योहार के त्योहार, और आज प्रतिदिन का। पहले हाट लगता था हफ्ते में एक दिन, और आज बाजार, सारे बाजार ही खत्म हो गए। तो ये तो अपनी अपनी भक्ति है, तो प्रतिदिन मनाओ। जो रंगोली एक दिन की जा सकती है, वो रंगोली जिसके जीवन में धर्म से सदा त्योहार होता है, वो तो प्रतिदिन करेगा। आप लोग भजनों में गाते हो ना, दुनिया में दिवाली तो कभी कभी आती है, और जहां हमारे महाराज होते हैं वहां हर रोज दिवाली होती है। ये क्या है? ये क्या है? दिवाली का अर्थ आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसे ये होता है प्रतिदिन। आपने पहले घरों में देखा होगा, पहले महिलाएं घर से जल्दी उठ करके पूरे घर को साफ करके और घर के आंगन को लीप करके कुछ ना कुछ उस पर मांगलिक बनाते थे। ये शगुन कहलाते हैं। घर के आगे, मंदिर के आगे, देवालय के आगे प्रतिदिन कोई ना कोई शुभ संकेत शगुन करना। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने महापुराण में लिखा, भरत चक्रवर्ती के दरवाजे पर बंधन वारा था, उसमें 24 घंटियां लटकती थी। जब वो अहंकार के साथ, गज के साथ कि मैं चक्रवर्ती हूँ ऐसा करके गुजरता था, तो वो घंटियां उसके मुकुट से टकराती थी, तो चक्रवर्ती का मान वहीं चूर हो जाता था, और वो 24 घंटियों की याद आकर के वहीं से 24 भगवान को नमस्कार कर लेता। तो वंदन वाराह
जिस बारे को देख करके बंधन करने का भाव आ जाए, तो अब ये तो अपनी अपनी खुशहाली है। आज भी तुम प्रतिदिन बनाओ, कोई बाधा नहीं है, बना सकते। महाराज जी, ये मैं तो कहता हूँ हमेशा जब पंचकर्मा वगैरह होते हैं तब मैं कहता हूँ कि जितने लोग भगवान को मानते हो और जितने एरिया का ये मंदिर बन रहा है, कम से कम 5 दिन रंगोली करो, 5 दीपक लगाओ, घर के सामने कोई मांगलिक करो, तो ये पंच कल्याणक का सगुन तुम्हारे घर तक भी पहुंच जाएगा। ये हो तो ये चीज़ें प्रतिदिन मंदिर के सामने, घर के सामने की जा सकती हैं। आपकी अनुकूलता, आपकी श्रद्धा भक्ति पर आधारित होता है। गुरुदेव, मेरी शंका ये है, हम बच्चों को अच्छे आचरण के लिए क्या करना चाहिए ताकि हमारी संतान भी अच्छे आचरण के लिए आगे बढ़ सके? नमस्ते गुरुदेव। अच्छे आचरण के लिए बच्चों के शब्द है तो अच्छे माता पिता बनना चाहिए। अच्छे माता पिता होंगे तभी अच्छे आचरण होंगे, क्योंकि बच्चा तो आचरण अपने पूर्वजों से ही सीखता है। अब ये तो निर्णय माता पिता को करना है कि बच्चे के आचरण वो किस प्रकार के चाहता है। तो उनको यदि सीख करके जिस ढंग से उनके विचारों में विकास हो, उस ढंग के माता पिता को सोचना चाहिए। और आचरण की सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि उनको ऐसी स्थितियों में न भेजें, ऐसे संस्कारों में न भेजें जो संस्कार आगे जाकर परिवार के लिए, उसको स्वयं के लिए घातक हों। ये निर्णय माता पिता को करना चाहिए। महाराज जी, आज के समय पे मोबाइल की दिक्कत बन गई बच्चों की तरह, बगैर मोबाइल के नहीं रहते। अब मोबाइल तो माँ बाप, बच्चा उससे पिंड छुड़ाने के लिए सबसे पहले माँ बाप बेटे को मोबाइल पकड़ा देते हैं। अब ये बहुत बड़ी दोष है। अब मैं इसको क्या कहूँ, ये इतनी ज़्यादा स्पीड से बढ़ा है, आकर्षण बढ़ा है कि मैं लाख उपाय करूं तो आपको बचा नहीं पा रहा हूं। व्यक्ति महाराज को छोड़ सकता है, मोबाइल को नहीं। धर्म को छोड़ सकता है, सबको छोड़ सकता है, बल्कि बच्चा तो माँ बाप को भी मार सकता है एक मोबाइल के लिए। बेंगलोर के अंदर एक बच्चे ने अपने बाप को मार दिया इसलिए कि उसने मोबाइल छीन लिया था, मोबाइल नहीं चलाने देता था, मार दिया। तो अब आज के समय का आकर्षण बढ़ रहा है। ये बचपन में छोटे बच्चों को एक ही तरीका सबसे बढ़िया है, बच्चों के सामने मोबाइल न चलाएं। बच्चों के सामने मोबाइल न चलाएं, बच्चों के सामने बच्चों को मोबाइल चलाना न सिखाएं, बच्चों के सामने टीवी न देखें। यदि बच्चे को बचाना है तो आपको भी कुछ त्याग करना पड़ेगा। तुम खुद दिन भर मोबाइल में बैठोगे तो बच्चा भी गोदी में बैठा है, वो कहता है पापा क्या है। आप जितना प्रयास करेंगे बच्चे को मालूम ही नहीं चले कि मोबाइल कोई चीज है। वो पड़ोसी से मोबाइल चलाना नहीं सीखता। पड़ोसी लोग मोबाइल लेते, उसको आकर्षण नहीं है। उसको आकर्षण कि पापा के हाथ में मोबाइल है, इसका अर्थ है कुछ अच्छी चीज है। छोटा बालक कभी दूसरे की माता का अनुकरण नहीं करता, दूसरे के पिता का अनुकरण नहीं करता, लेकिन उसको मालूम है कि मेरी माँ खुद मोबाइल चला रही है बैठी बैठी, इसका अर्थ है बहुत अच्छी चीज है। इसलिए माता पिता यदि मोबाइल और टीवी का प्रयोग बच्चों के सामने करना बंद कर दें, दिखाने ही नहीं। अब मम्मी दिन भर मोबाइल लेकर घूमती, आज का स्टैंडर्ड फैशन और हो गया, जेब में रखने की अपेक्षा हाथ में लेने का। ये ध्यान रखना है, जितने ये मोबाइल पकड़ने 25 साल के बाद इन सब की उंगलियों में पैरालिसिस होना है। 25 साल है बस इतना जाना है, क्योंकि 2-2, 4-4 घंटे आप मोबाइल क्यों पकड़े रहते हो, इससे नसें ब्लॉक होंगी, इन पर खून का संचार नहीं होगा और आप यूं पकड़े रहते हैं। फैशन बन गया, कितने घंटे पकड़े रहते हो, दिन भर मोबाइल पकड़े। आप देखना है उंगलियां बहुत जल्दी उनके हाथ में कंपन होगा, पैरालिसिस होगा और हाथ की नसें कमजोर पड़ जाएंगी। फैशन बन गया, जेब में नहीं रखेंगे साहब। मोबाइल भी ऐसे आते हैं कि उनको जेब में रखो तो बिगड़ जाए, हाथ में रखो तो चलेंगे। अब क्या कहें।
दर्शकों, देखा आपने परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान को जिनवाड़ी चैनल ने जिज्ञासा समाधान विशेष संकलन के साथ नए रूप में नए ढंग से प्रस्तुत करने के निमित्त से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जिससे पूज्य गुरुवर से मिलने के ज्ञानवर्धक लाभ हमेशा जैन समाज के श्रद्धालुओं को मिलता रहे। तो दर्शकों, आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल पुनः मिलेंगे इसी विशेष कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय श्री हिंद। आर्चक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद। माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी व्यावर। क्रिएशंस बैग, स्कूल बैग, कॉलेज बैग, एयर बैग, ट्रॉली बैग, फाइल बैग एवं सभी प्रकार के बैग्स के निर्माता, स्पेशलिस्ट इन कम्प्लीमेंट्री बैग्स, पंकज कुमार जैन, धारावी, मुंबई।